नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। मार्केट यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल है। बाय ऑन डिप और सेल ऑन हेडलाइंस, यही एक ट्रेंड बना हुआ है और जब भी यहाँ पे हेडलाइंस आते हैं वहाँ से मार्केट मूव करती है। अभी मिस्टर बेसेंट ने कहा है कि यूएसए की जो यूएस नेवल शिप है वो यहाँ पे क्रूड ऑयल की मूवमेंट्स को नहीं रोकेंगे, यानी कि उन पे पूरी दुनिया से दबाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि वॉर शिप को स्क्वाड करने के लिए फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, सब ने यहाँ पे मना करा है। कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि उन्हें एक सॉफ्ट स्टैंड लेना पड़ा है। ईरान ने यहाँ पे ये कहा है कि ये वॉर मतलब इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए कि ये दोबारा मतलब फिर से शुरू हो जाए, तो वो इसका एक पक्का एंड चाह रहे हैं। तो कुल मिला करके जो वॉर की इंटेंसिटी है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि वॉर ख़त्म हुई है। हमने यूक्रेन और रशिया का वॉर देखा है, हमने फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच का भी वॉर देखा, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पे कम ज़रूर हो रही है। लेकिन अभी भी बाहरी देशों का दबाव है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड गए थे। एक हम लोगों ने डाउनफॉल आता हुआ देखा है, $95 -4% का एक डाउन साइड देखने को मिला है। $87-82 ₹87-82 तक का जो मूवमेंट है वो हम लोगों ने एमसीएक्स पे देखा, यानी कि एक दिन में ₹262 तक की गिरावट जो है वो है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 8400 का जो लेवल है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। 8400 के करीब एक सपोर्ट रहेगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे नीचे का इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी ब्रेंट क्रूड हायर साइड पे है और जो क्रैक रेशियो है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोअर साइड नहीं दिखा रहा है क्रूड का। तो मेरे हिसाब से अभी जो डाउन साइड है वो यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जब गिरावट आई थी तो गिरावट पर से फिर से बाइंग आया था। जिन किन्हीं का भी सेल है वो यहाँ पे आप मतलब कंफर्टेबली निकालिए, इसको होल्ड करके मत चलिए। हो सकता है कि हमें कंसोलिडेशन आता हुआ यहाँ पे देखें। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस में यहाँ पे 284 का लेवल है, यहाँ पे भी ₹4 का एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। अगेन 280 275 जोन एक्यूमुलेशन का रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। इस न्यूज़ पे बेस्ड ही अब यहाँ पे आप देखिएगा गोल्ड और क्रूड, जब से ये वॉर शुरू हुआ इनिशियली दोनों सेम डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन गोल्ड और क्रूड अब यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में है। गोल्ड प्राइसेस अब यहाँ पे आपको एक बारी 1,55,000 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। डाउन साइड तो है लेकिन 1,55,700 के करीब है। मेरे ख्याल से अब ये प्राइसेस जो है ऊपर में 1,58,000, नीचे 1,54,000 ये जोन अब हो सकता है। थोड़ा सा इसने लॉस रिकवर किया है। रही बात सिल्वर की, सिल्वर यहाँ पे 2,55,650 के करीब है। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डाउन साइड आता हुआ देखा था सिल्वर में, अब वहाँ पे वो कम होता हुआ दिख रहा है। -1.4% तक की ही गिरावट यहाँ पे रह गई है। लेकिन कॉमिक्स अभी भी यहाँ पे $80.67 के करीब है। $78-77 बहुत अहम सपोर्ट है, इसको तोड़ने पे $72 आएगा, नहीं तो मतलब कि सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे संभलती हुई भी नज़र आ सकती है। मेजर जो एक्यूमुलेशन जोन है अभी भी आपको 2,25,000 से लेके 2,35,000 तक का जो रेंज है वो यहाँ पे बन सकता है, अगर यहाँ पे $77 जो है वो टूटता हुआ नज़र आता है तो। और मेरे ख्याल से कोई भी अपसाइड अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। 2,62,000 के करीब जाके यहाँ पे फिलहाल रुक सकती है मार्केट। रही बात बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको कॉपर में थोड़ी सी बिकवाली रहेगी, 1160-65 के करीब रहेगी। एल्यूमिनियम में आपको एक फॉल आ सकता है, क्योंकि हॉर्मुज अगर जितना ही स्मूथ वहाँ का मतलब कि सप्लाई साइड रहेगा, एल्यूमिनियम में आपको एक बढ़त जो थी वो जाती हुई दिख सकती है। ₹2-3 का यहाँ पे डाउन साइड रहेगा और बेस मेटल काउंटर यहाँ पे डाउन साइड दिखा सकता है। परेशानी ये भी है कि स्टेटमेंट्स के साथ साथ इस बार 5 सेंट्रल बैंक्स की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है। इंडिया का डेटा अच्छा नहीं आया है, ट्रेड डेटा अगर आप देखेंगे तो डेटा अब यहाँ पे खराब आने शुरू होंगे, तो धीरे धीरे करेक्शन पे एक बार फिर से सेफ हेवन बाइंग लौट सकती है। लेकिन अभी सेफ हेवन बाइंग का सबसे बड़ा काउंटर डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। जब तक वहाँ फॉल नहीं आती है तब तक आपको मेजर बाइंग गोल्ड और सिल्वर में देखने को नहीं मिलेगा। स्टे ट्यून रहिएगा। एक मुश्किल टाइम है ट्रेड के लिए, एनालिस्ट के लिए मुश्किल टाइम है। और यहाँ पे जैसे जैसे छोटे छोटे ट्रेड्स बनते हैं उस ट्रेड पे यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जिन लोगों का फिजिकल में है, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे आते हैं कि मैंने फिजिकल में लिया हुआ है, लॉस बुक करूँ। आप फिजिकल में हैं तो प्लीज़ लॉस बुक मत करिए, चाहे वो गोल्ड और सिल्वर में है। आप अक्टूबर जो लास्ट क्वार्टर 2026 है उसका वेट करिए। मुझे लग रहा है कि 1,75,000 का एक टारगेट आपको मिल सकता है गोल्ड में। और यहाँ पे
3,50,000 से 60,000 का जो मूव है वो मुझे सिल्वर में एक्सपेक्टेड है। तो ये जो परेशानी है फॉर द टाइमिंग है, उसके बाद प्राइसेस एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन की तरफ यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और वहाँ पे आपको एक बार जो अपनी इन्वेस्टमेंट है जो लॉस में दिख रहा है फिर से एक बार ग्रीन जोन में आता हुआ दिखेगा। थैंक यू।